नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एस्ट्रो बाय अरविंद में, जहां हम लाते हैं हर महीने के लिए सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण। आज हम बात करेंगे जुलाई 2025 के राशिफल की, मेष से मीन तक, जिसमें दो प्रमुख ग्रह शनि और बुध वक्री रहेंगे। इनका क्या असर होगा आपके करियर, स्वास्थ्य, प्रेम और धन पर, वीडियो के अंत में जानिए। सरल ज्योतिषीय उपाय, आइए शुरू करते हैं। नमस्कार मेष राशि वालों, जुलाई 2025 में शनि और बुध दोनों वक्री हैं और इसका आपकी राशि पर गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। बात करें आपके फोकस पॉइंट की, तो शुरुआत में चंद्रमा पंचम भाव में है और 3 बजे के बाद छठे में चले जाएंगे। इसलिए आपका पूरा फोकस अपने बच्चों पर, उनके एजुकेशन, अप, अपने प्रेमी प्रेमिका पर, अपने ज्ञान वृद्धि में और अपने स्वास्थ्य पर रहने वाला है। बात करें स्वास्थ्य की, तो 28 जुलाई तक राशि स्वामी मंगल पंचम भाव में है। ये लगभग पूरा महीना है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग भी रहेंगे। आपकी साढ़े साती भी चल रही है और मंगल शनि में षडाष्टक योग बना हुआ है। ये आपको मानसिक अशांति दे सकते हैं। मित्रों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है। और इस वीडियो में कमेंट कर दें ओम नमः शिवाय। बात करें धन की, तो धनेश स्वयं धन भाव में है और लगभग पूरे महीने यहीं पर रहेंगे। जुलाई 26 को ये राशि परिवर्तन करेंगे और अपने मित्र राशि में चले जाएंगे। वहां इनकी युति गुरु से होगी, जो कि धन के लिए अच्छा है। साथ ही इन पर शनि की तीसरी दृष्टि है। आपकी साढ़े साती भी है। आपका धन व्यर्थ में खर्च हो सकता है, कुछ नुकसान हो सकता है अगर आपने लापरवाही से खर्च किया या ज़्यादा लाभ के चक्कर में निवेश करने की सोची। तो निवेश करें पर संभल कर, पेशेंस के साथ, समझ बूझ कर करें। बात करें आपके एफर्ट और स्मॉल ट्रेवल्स की, तो आपकी धार्मिक यात्रा हो सकती है जो कि आपके मन को सुकून देगी। परिवार का बात करें, तो परिवार भाव में बुध पूरे महीने स्थित रहेंगे, ये अच्छी है। घर में शांति और सुकून रहेगा, मांगलिक कार्य होंगे, माता के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। आपको संतान की तरफ से अच्छा खबर मिलेगा। आपको अकस्मात धन लाभ हो सकता है। अगर आपकी बड़ी संतान है तो उसे विदेशों से या विदेशी कंपनी से काम का ऑफर मिल सकता है। छोटी संतान की शिक्षा से आप खुश रहेंगे। अगर आप अपने बच्चों के एडमिशन का प्रयास कर रहे हैं तो वो सफल होगा। आपकी संतान को जॉब परिवर्तन या स्कूल परिवर्तन का योग बन रहा है। करियर की स्वामी परिवार भाव में है। करियर का भाव पर शनि जो कि मित्र हैं की दृष्टि है, अर्थात करियर अच्छा रहेगा। आपको घर के नज़दीक काम मिल सकता है या फिर आप कुछ दिनों वर्क फ्रॉम होम का आनंद ले सकते हैं। आपके जॉब पर आपके परिवार का इन्फ्लुएंस रहेगा और आपके डिसीजंस फैमिली को ध्यान में रखकर होंगे। इस महीने आपकी स्पाउस और पार्टनर के साथ अच्छी बनेगी। स्पाउस और पार्टनर भाव के स्वामी दूसरे भाव में स्वगृही हैं। शनि की तीसरी दृष्टि शुक्र पर है, परंतु शनि शुक्र के मित्र हैं। इस संयोग के प्रभाव से आप अपने स्पाउस पार्टनर पर खर्च कर सकते हैं। आपके स्पाउस पार्टनर को विदेशों से लाभ होता हुआ दिख रहा है। बात करें व्यापारी वर्ग की, तो दसम भाव पर बुध की सप्तम दृष्टि और शुक्र पर शनि की दृष्टि विदेशों से लाभ दर्शा रही है। अगर आपका व्यापार अकाउंटिंग या कला के क्षेत्र से रिलेटेड है या फिर आप रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल सेक्टर या तेल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो लाभ होगा। साढ़े साती के प्रभाव से आपको मानसिक परेशानी भी होगी और बहुत बार आप खुद को डिसीजन लेने में असमर्थ पाएंगे। यह राशिफल एक सामान्य जानकारी है। आपकी कुंडली के अनुसार परिणाम अलग हो सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय निजी सलाह जरूर लें। नमस्कार वृषभ राशि वालों, जुलाई 2025 में शनि और बुध दोनों वक्री हैं और इसकी आपकी राशि पर गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। क्या पार्टनर और करियर में तनाव रहेगा? क्या व्यापार चमकेगा? आइए जानते हैं पूरे महीने का हाल। इस महीने आपका फोकस आपका परिवार, आपकी माता, घर और वाहन रहेगा।
आपका घर चेंज हो सकता है कि आप किराए पर हैं तो अपने घर में शिफ्ट करें। अगर वाहन पर भी खर्च है और हो सकता है कि आप नया वाहन लें। बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो इस महीने आपका ओवरऑल स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लग्नेश लग्न में है और उन पर शनि की दृष्टि है, जो कि सिर दर्द और मानसिक तनाव दे सकती है। अगर आप योगा मेडिटेशन करते हैं तो इससे आसानी से पार पा लेंगे। धन भाव पर बृहस्पति और सूर्य की युति है। आप अपने घर परिवार पर व्यय कर सकते हैं। 16 को सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ आप धन का बचत कर पाएंगे। 26 को शुक्र के राशि परिवर्तन आपके धन के लिए अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल देखें तो धन की स्थिति मिश्रित है। पहले भाग में खर्च, दूसरे भाग में बचत। बात करें प्रक्रम की, कम्युनिकेशन, यात्राओं की, तो आपका कम्युनिकेशन उच्च लेवल का रहेगा। पुराने संबंधों से लाभ होता हुआ दिख रहा है। आपका प्रक्रम कभी बढ़ा हुआ तो कभी घटा हुआ रहेगा, अर्थात मिश्रित है। छोटी यात्राओं का योग दिख रहा है। आप नजदीक के धार्मिक स्थलों पर जा सकते हैं। भूमि, भवन, वाहन की बात करें तो माफ कीजिए, परिवर्तन का योग दिख रहा है। आप घर में परिवर्तन कर सकते हैं। हो सकता है कि किराए के मकान से निकलकर अपने मकान में चले जाएं। बात करें संतान की, तो संतान भाव के स्वामी पूरे महीने तीसरे भाव में रहेंगे। 16 के बाद सूर्य भी साथ होंगे। संतान भाव पर शनि की मित्र दृष्टि है। कुल मिलाकर महीने के पहले भाव में मिश्रित फल मिलेगा, अर्थात कुछ जगह आप संतान से खुश रहेंगे तो कुछ समय आप संतान को डांट भी लगा सकते हैं। महीने के दूसरे भाव में स्थिति अच्छी है और आप संतान छोटे बड़े दोनों से खुश रहेंगे। आइए अब जान लेते हैं आपके करियर, रोग, रिपु और ऋण के बारे में। करियर में लग्नेश की अच्छी स्थिति है, साथ ही इस भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है, अर्थात सब कुछ अच्छा रहेगा। ऑफिस में लोग आपके ज्ञान का लोहा मानेंगे और तारीफ करते नजर आएंगे। अगर आप सरकारी जॉब में हैं तो आपके लिए लाभ का संयोग बना हुआ है। जान लेते हैं आपके पार्टनर स्पाउस के बारे में। तो आपके पार्टनर और स्पाउस का माता के साथ कुछ अनबन हो सकता है, जिसका सीधा असर आप पर होगा। हालांकि लग्नेश की सीधी दृष्टि पार्टनर स्पाउस के भाव पर है, तो आप अपने सूझबूझ और मृदुभाषिता से स्थिति को संभाल ले जाएंगे। मित्रों, यह राशिफल एक सामान्य भविष्यवाणी है। आपकी कुंडली के अनुसार परिणाम अलग हो सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय निजी सलाह जरूर लें। नमस्कार मिथुन राशि वालों, जुलाई 2025 में शनि और बुध दोनों वक्री हैं और इसका आपकी राशि पर गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। आइए जानते हैं पूरा महीना कैसा रहेगा। तो आपका पूरा फोकस इस महीने पुराने संपर्कों को ठीक करने, छोटी यात्राओं, छोटे भाई बहनों और परिवार पर रहने वाला है। आप अपने छोटे भाई बहनों और परिवार के काम के लिए दौड़ते और भागते नजर आएंगे। बात करें स्वास्थ्य की, तो महीने के पहले भाग में आपको सिर दर्द या फिर कान से जुड़ी कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दूसरे भाग में आपको पेट और दांतों से जुड़ी कुछ समस्या आ सकती है। आगे बढ़ते हैं। बात करें आपके धन की, तो लग्नेश स्वयं धन भाव में है और धनेश प्रक्रम भाव में, अर्थात आप इस महीने अच्छा लाभ कमाएंगे। इस महीने आप बचत कर पाएंगे, तो धन के हिसाब से यह महीना अच्छा है। बात करें आपके कम्युनिकेशन और प्रक्रम की, तो इस महीने के पहले भाग में आपकी बातों में थोड़ा सा अहंकार झलकेगा। आप छोटी बातों पर चिढ़ सकते हैं, या सीधी भाषा में कहें तो आपका कम्युनिकेशन साधारण रहेगा। महीने के दूसरे भाग में आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी, हालांकि आप में क्रोध की अधिकता हो सकती है और आप स्वयं पर संयम रखें तो बेहतर होगा। परिवार भाव की बात करें तो लग्नेश स्वयं परिवार भाव के स्वामी हैं और धन भाव परिवार भाव में विराजमान है। आपको परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। 16 के बाद जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो आपको पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से विशेष सहयोग प्राप्त होगा। संतान भाव के स्वामी 12वें में हैं और शनि से दृष्ट हैं।
आपको संतान की चिंता हो सकती है। संतान की विदेश संबंधी कार्यों में अड़चन आ सकती है। वीजा रिलेटेड कार्य अटक सकते हैं। आपका संतान पर व्यय भी दिख रहा है। 26 के बाद आपका पूर्ण फोकस आपके संतान पर रहेगा। संतान भी आपकी देखरेख करेगी। करियर की बात करें तो करियर भाव के स्वामी प्रक्रम भाव में केतु के साथ है। करियर में आपका मन नहीं लगेगा और आप परिवर्तन का सोच सकते हैं। आपकी वाणी और क्रोध का विदेशी क्लाइंट के साथ कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो उस पर संयम रखें, वरना आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। मंगल झगड़े के कारक हैं और साथ में केतु भी है। 16 के बाद स्थिति थोड़ी संभलेगी, परंतु हमारा सलाह है कि पूरे महीने संयम और धैर्य के साथ कार्य करें। बात करें आपके स्पाउस और पार्टनर की। स्पाउस और पार्टनर भाव के स्वामी लग्न में विराजमान है, अर्थात इस महीने आपको अपने स्पाउस पार्टनर की बात माननी ही पड़ेगी। साथ ही 16 तक इस स्पाउस पार्टनर के भाव पर सूर्य की दृष्टि है। कोशिश करें कि कोई मनमुटाव ना हो। अगर आप व्यापारी हैं तो आप अपने व्यापार में धीमापन देख सकते हैं। बिजली, तेल या उससे जुड़े व्यापारी आगजनी का विशेष ध्यान रखें, खासकर 28 जुलाई तक। मित्रों, यह राशिफल एक सामान्य भविष्यवाणी है। आपकी कुंडली के अनुसार परिणाम अलग हो सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय निजी सलाह जरूर लें। नमस्कार कर्क राशि वालों, जुलाई 2025 के राशिफल के साथ उपस्थित हैं हम। आइए जानते हैं कि कैसा रहेगा ये महीना। इस महीने की शुरुआत में आपका फोकस आपके परिवार, वाणी और धन पर रहेगा। महीने के दूसरे भाग में आपका फोकस आपके कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, छोटे भाई बहनों पर रहने वाला है और आप उनके काम से दौड़ भाग करने वाले हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो कर्क राशि वालों का स्वास्थ्य इस महीने पहले भाग में ठीक दिख रहा है। आप मंगल के प्रभाव से दौड़ भाग करोगे। साथ ही बुध आपके दिमाग को खूब दौड़ाएगा। आप थोड़े अशांत और अस्थिर रह सकते हो। खर्च और छोटे भाई बहन या फिर पड़ोसी से कुछ परेशानी में आ सकते हो। बात करें धन की तो महीने के पहले भाग में धनेश स्वयं व्यय भाव में या फिर कहें कि इन्वेस्टमेंट के भाव में है। मंगल की धन में स्थिति अच्छी है, तो 16 जुलाई तक अगर आप जमीन में निवेश करेंगे तो लाभ होगा। अन्यथा धन व्यय के योग हैं। खर्चे बढ़े रहेंगे। मंगल के प्रभाव से आप बिना सोचे समझे धन खर्च करेंगे। 16 जुलाई के बाद सूर्य लग्न में आ जाएंगे और बुधादित्य योग बन जाएगा। आप धन बचाने में ध्यान देंगे। परिवार और सुख की बात करें तो परिवार और सुख भाव के स्वामी लाभ भाव में और सामाजिकता के भाव में बैठे हैं, अर्थात इस महीने आपको अपने परिवार से लाभ होगा और आपकी सामाजिक दायरा बढ़ेगी, अर्थात सामाजिकता के हिसाब से यह महीना अच्छा है। बात करें आपके बच्चों की तो अगर आपकी संतान छोटी है, जिनकी उम्र 18 साल से कम है, तो 26 तक संतान भाव पर शुक्र की दृष्टि है। आपकी संतान को ड्राइंग या फिर कला के क्षेत्र में अवार्ड मिल सकता है। बात करें बड़ी संतान की तो शुक्र की दृष्टि के कारण वो अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। इस महीने करियर के भाव पर बृहस्पति, सूर्य और शनि तीनों की दृष्टि है। बृहस्पति 9 तक अस्त हैं, उसके बाद उदित होंगे। सूर्य 16 को राशि परिवर्तन करेंगे। शनि की दृष्टि बनी रहेगी, अर्थात करियर में कभी सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा तो कभी सब कुछ तनावपूर्ण हो जाएगा। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या फिर टैक्स रिलेटेड काम कर रहे हैं तो विदेश विशेष सावधानी रखें। आप लोन लेने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। कोशिश करें कि लोन से बचा जाए। व्यापारी वर्ग का लाभ के लिए समय साधारण है। शनि की नवम भाव में स्थिति भाग्य की कमी का संकेत कर रही है। साथ ही बृहस्पति 12वें भाव में है। अगर आपका व्यापार विदेशों से संबंधित है, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, तो आपको लाभ होगा। बात करें प्रेमी और प्रेमिका की तो आपके 7th हाउस के स्वामी शनि है, जो कि नवम भाव में है। 7th हाउस पर बुध की मित्र दृष्टि है और शनि पर मंगल की दृष्टि है। इस महीने आपके संबंध अच्छे रहेंगे। मंगल का प्रभाव
मंगल के प्रभाव से कभी-कभी आप दोनों के बीच कहा-सुनी हो सकती है, परंतु बुध आप लोगों को जोड़े रखेंगे। मित्रों, यह राशिफल एक सामान्य भविष्यवाणी है। आपकी कुंडली के अनुसार परिणाम अलग हो सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय निजी सलाह जरूर लें। नमस्कार सिंह राशि वालों, जुलाई 2025 में शनि और बुध की वक्री स्थिति है। आइए जानते हैं पूरा मासिक राशिफल, स्वास्थ्य से लेकर संतान तक। बात करें फोकस पॉइंट की, तो इस महीने के शुरुआत में आपका फोकस अपने खुद पर रहेगा। आप सन आप अपनी पर्सनालिटी को सुधारने और संवारने पर कार्य करेंगे। आप अपना सोशल सर्कल बढ़ाएंगे, नेटवर्किंग अच्छा करेंगे, सोशल वर्क करेंगे। सिंह राशि वालों के स्वास्थ्य की बात करें तो इस महीने के पहले भाग में स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कुछ एलर्जी की समस्या हो सकती है, परंतु घबराने वाली कोई बात नहीं है। 16 तारीख के बाद आप खुद को विशेष फिट पाएंगे। स्वास्थ्य ठीक होते हुए भी मानसिक तौर पर आप खुद को खोए हुए पाएंगे। बात करें धन की, तो पहले भाग में लग्नेश लाभ भाव में है, अर्थात अच्छा लाभ होगा और आप धन का बचत कर पाएंगे। धन भाव के स्वामी विदेश और व्यय भाव में है और आप विदेश संबंधी कार्यों जैसे कि वीजा या विदेशी व्यापार में खर्च कर सकते हैं। परिवार और सुख की बात करें तो मंगल स्वयं लग्न में है, साथ ही केतु भी है। परिवार और सुख में कुछ कमी आ सकती है। इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो सकते हैं। आपका अपने वाहन पर खर्च हो सकता है। आपकी अपनी माता से कुछ अनबन भी हो सकती है। बात करें बच्चों की, तो अगर आपकी छोटी संतान है जिनकी उम्र 18 से कम है, तो उनके लिए पढ़ाई अच्छा रहने वाला है। शुरू में गुरु अस्त हैं, पर 9 तारीख के बाद स्थिति बहुत अच्छी है। 26 तारीख के बाद उन्हें कला के क्षेत्र में कुछ अवार्ड मिल सकता है। बात करें बड़े संतान जिनकी उम्र 18 से ज़्यादा है, अगर वो पढ़ रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो समय अच्छा है। कोई रिजल्ट पेंडिंग है तो वो फेवर में आएगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। अगर वे कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो 26 के बाद समय ज़्यादा अनुकूल है। सिंह राशि वालों का करियर गोते लगाता हुआ दिख रहा है। आपकी वैसे भी शनि की ढैया चल रही है और शनि फिलहाल आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं। करियर के भाव पर बुध की दृष्टि करियर को संभाल रही है, पर आपका मन नहीं लग रहा है। आप एक के बाद एक नई नई समस्याओं से जूझ रहे हैं। शुक्र जो कि कर्मेश हैं, कर्म भाव में हैं, आपको कार्य करते रहने की हिम्मत दे रहे हैं। कार्यस्थल पर फीमेल कलीग्स आपकी ज़्यादा मदद करेंगी। 16 के बाद बॉस आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। व्यापारी वर्ग, कभी हाल अच्छा तो कभी हाल बुरा रहने वाला है। आप अपने व्यापार का एक्सपेंशन करना चाहेंगे। सब कुछ अच्छा होते होते गड़बड़ हो जाएगा। जब आप बिल्कुल भी लाभ की आशा नहीं करेंगे तो अचानक से लाभ हो जाएगा। अर्थात जो दिखेगा वो नहीं होगा और जो होगा वो दिखेगा नहीं। बात करें प्रेमी प्रेमिका और स्पाउस की, तो आपके 7वें भाव में राहु है। मंगल चूंकि ला मंगल चूंकि लग्न में है, तो महीने के पहले भाव में सब कुछ ठीक रहेगा। आप अपने पार्टनर स्पाउस के लिए एनर्जेटिक बने रहोगे और उनकी उम्मीद पर खरे उतरोगे। इस भाव पर बृहस्पति की 9वीं दृष्टि और राहु को काबू करने के लिए काफी है। प्रेमी प्रेमिका और स्पाउस का संबंध अच्छा रहेगा। ससुराल पक्ष का विशेष ध्यान रखें। स्पाउस अपने मायके माता को लेकर परेशान हो सकती है। मित्रों, यह राशिफल एक सामान्य भविष्यवाणी है। आपकी कुंडली के अनुसार परिणाम अलग हो सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय निजी सलाह जरूर लें। नमस्कार कन्या राशि वालों, जुलाई 2025 में शनि और बुध दोनों वक्री हैं और इसका आपकी राशि पर गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। आइए जानते हैं पूरा मासिक राशिफल। बात करें मंगल शनि और गुरु की, तो शनि 13 से पहले अपना प्रभाव भाग्य भाव पर, लग्न पर और परिवार भाव पर डालेंगे। भाग्य
में कमी या डिले देखने को मिलेगी। लग्न पर प्रभाव आपको आलस्य से भर देगी और आप में काम टालने की प्रवृत्ति आएगी। इस महीने आपका फोकस आपके कंफर्ट पर, इन्वेस्टमेंट पर रहने वाला है। आप अपने लाभ और सोशल सर्कल पर काम करते नजर आएंगे। आपका फोकस विदेश संबंधी चीजों पर रहेगा और आप सरकार से जुड़े काम जैसे कि टैक्स फाइलिंग या फिर सरकारी काम करेंगे। बात करें हेल्थ की तो आप आलस्य से भरे रह सकते हैं। आपके पैरों में कुछ तकलीफ हो सकती है। शनि के प्रभाव से गैस या फिर नसों से संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। हेल्थ का ख्याल रखें। बात करें आपके धन की तो धन भाव पर धन की स्थिति अच्छी रहेगी। इस महीने पैसों की बरसात होगी। धनेश भाग्य भाव में है। धन भाव पर गुरु और राहु की दृष्टि है। विदेश भाव का स्वामी कर्म भाव में है। विदेश भाव पर भी राहु की दृष्टि है। आपको विदेशों से प्रचुर मात्रा में धन का लाभ होगा। बात करें आपके फैमिली की, आपके भूमि की, आपके वाहन की, तो परिवार भाव के स्वामी गुरु की सीधी दृष्टि है। खर्च के भाव के स्वामी सूर्य भी साथ में है और इस भाव पर शनि की भी दृष्टि है, अर्थात स्थिति बहुत ही सुखद है। भूमि भवन वाहन का पूर्ण सुख मिलेगा। आप इन चीजों पर खर्च करने में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। किसी कृषि से संबंधित भूमि का क्रय हो सकता है। बात करें आपके बच्चों की तो इस महीने आप अपने बच्चों का पूर्ण ख्याल रखने वाले रहेंगे। आप जितना अपने स्पाउस का ख्याल रखेंगे उतना ही बच्चों का भी अच्छा होगा। आइए जान लेते हैं करियर का हाल। तो इस भाव में राहु आपको क्रिएटिव बनाएंगे। साथ ही ऑफिस में आपका कोई भी कंपटीटर आपसे जीत नहीं पाएगा। आप सबसे आगे रहेंगे। मंगल लगभग पूरे महीने आपको कार्य करने की एनर्जी देते रहेंगे। व्यापार भाव में शनि पूर्ण डिसिप्लिन और ईमानदारी की अपेक्षा रखते हैं। तो अगर आप व्यापारी हैं तो अपने कार्य में पूर्ण ईमानदारी रखें। टैक्सेशन से संबंधित चीज़ों में संभल कर रहें और कागजों की काम से कम 2 बार जांच कर लें। केतु के प्रभाव से कुछ अनदेखी मुसीबतें आ सकती हैं। बात करें स्पाउस की तो उनके प्रति ईमानदार रहें और उनका ख्याल रखें। उनके घुटने में कुछ दर्द की समस्या या फिर नसों से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। इस महीने स्पाउस की बात मानने पर आपको भाग्य में विशेष लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, यह राशिफल एक सामान्य भविष्यवाणी है। आपकी कुंडली के अनुसार परिणाम अलग हो सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय कुंडली अवश्य दिखाएं। नमस्कार तुला राशि वालों, जुलाई 2025 में शनि और बुध दोनों वक्री हैं और इसका आपके राशि पर गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। तो आइए जानते हैं पूरे महीने का राशिफल। इस महीने आपका फोकस आपके प्रॉफिट पर, अपने सोशल सर्कल पर और बड़े भाई बहनों पर रहेगा। हो सकता है कि आप अपने साथियों और सोशल सर्कल में कोई पार्टी करें। बात करें इस महीने आपके स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पहले भाग में लग्नेश 8वें भाव में है परंतु रोग भाव पर मंगल की दृष्टि है। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपको कोई सर्जरी हो सकता है। इस सर्जरी के प्रभाव से आप ठीक हो जाएंगे। शनि की लग्नेश पर दृष्टि आपकी उम्र में इजाफा कर रही है। उम्र में इजाफा होगा तो बीमारी को ठीक होना ही पड़ेगा। बात करें इस महीने धन की तो क्या कहने, धन भाव के स्वामी लाभ भाव में धन भाव को देख रहा है। इस भाव पर स्वयं धन कारक लग्नेश की भी दृष्टि है। आपको अपने पुश्तैनी धन से लाभ होगा। पुश्तैनी धन प्राप्त हो सकता है। मित्रों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो अभी कर लें, यह बिल्कुल शुभ मुहूर्त है। बात करें इस महीने परिवार की, सुख की, भूमि की, भवन की, वाहन की, तो क्या कहने। शनि छठे में, जो कि बहुत अच्छा है। इस भाव पर मित्र बुध की दृष्टि, साथ ही 16 के बाद सूर्य बुध आदित्य योग बनाएंगे, वो भी कर्म भाव में। इस शुभ युति की सीधी दृष्टि सुख भाव पर, हालांकि सूर्य का शनि के मित्र नहीं है, परंतु इस बार परिस्थिति अलग है। इस बार बुध भी साथ हैं, परिवार में मांगलिक कार्य होंगे, आप नए वाहन का सुख ले पाएंगे, माता का स्वास्थ्य में सुधार होगा। बच्चों के भाव में राहु है, जो कि मंगल और गुरु से दृष्ट हैं, अर्थात राहु को यहाँ अच्छा ही करना है। आपके बच्चे जिस भी फील्ड में हैं, खेल में, दौड़ में, पढ़ाई में, नौकरी में, झंडे गाड़ देंगे। आप उनके प्रोग्रेस से बहुत खुश रहेंगे। अगर आप बच्चे प्लान कर रहे हैं तो इस समय आपको गुड न्यूज मिलने की पूर्ण संभावना है। करियर के भाव में शनि है, मंगल की दृष्टि है, जिसमें केतु का भी प्रभाव है। अगर आप सडनली किसी बड़े चेंज का सोच सक रहे हैं तो उसे टाल दें, क्योंकि आप ऐसा सोच सकते हैं। यूं कि आपके सामने आपके दुश्मन या कंप्यूटर टिकेंगे नहीं, या यूं कहें कि दिखेंगे नहीं, परंतु करियर में एक खालीपन का बोध आपको होगा। ये बोध केतु के कारण होगा। वैसे बदलाव हो भी सकता है, परंतु सोच समझ कर करें। स्पाउस और पार्टनर भाव के स्वामी लाभ में केतु के साथ विराजमान हैं। आप अपने स्पाउस पार्टनर पर क्रोध कर सकते हैं, थोड़े ज्यादा एम्बिशियस हो सकते हैं, आप उन्हें लेकर पोसेसिव हो सकते हैं, और आप उनके लिए किसी से लड़ भी सकते हैं। आपको कुछ खालीपन महसूस होगा, क्योंकि मंगल, जो कि आपके स्पाउस पार्टनर भाव के स्वामी हैं, वो केतु के साथ है। कोशिश करें कि इस महीने संयम रखा जाए। एक बार गुरु उदित हो जाएं और केतु मंगल की जोड़ी टूट जाए तो सब कुछ शांत और नॉर्मल लगेगा। मित्रों, ये राशिफल एक सामान्य भविष्यवाणी है। आपकी कुंडली के अनुसार परिणाम अलग हो सकते हैं। नमस्कार वृश्चिक राशि वालों, आइए जानते हैं पूरा मासिक राशिफल, स्वास्थ्य से लेकर संतान तक। महीने के शुरुआत में आपका पूरा ध्यान आपके कर्मस्थल और काम पर रहेगा। दूसरे भाग में आप लाभ और कमाई की ओर दौड़ते दिखेंगे। करियर में बदलाव संभव है और रोचक योग के कारण जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। कार्यस्थल पर संयम बनाए रखें और विवादों से बचें। आपकी ऊर्जा आपके कार्यों को सिद्ध करने में लगनी चाहिए। इस माह धन की स्थिति सामान्य से बेहतर है। 9 जुलाई के बाद विशेष लाभ मिलने के संकेत हैं, परंतु 16 जुलाई को सूर्य राशि परिवर्तन के बाद अचानक खर्च या नुकसान की संभावना रहेगी, सावधानी रखें। मंगल और राहु की युति से घर में थोड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। चोरी या बिजली के उपकरणों में खराबी की आशंका है। वाहन संबंधी खर्च भी आ सकता है, अतः सतर्क रहें। संतान पढ़ाई में रुचि लेगी और खेलकूद में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। करियर की दिशा भी अनुकूल दिख रही है, हालांकि पाचन से संबंधित कुछ छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं। थोड़ी देखभाल और मार्गदर्शन से सब संभल जाएगा। करियर के स्वामी 10वें में है, ये प्लेसमेंट अच्छा है, परंतु साथ में केतु भी है। करियर में बदलाव की संभावना है। रोचक योग के कारण करियर में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। कार्यस्थल पर संयम रखें और झगड़ों से बचें। अपनी एनर्जी कार्यों को पूर्ण करने में लगाएं। शादी और संतान से जुड़ी बाधाएं दूर होते हुए दिखाई दे रही हैं। आपके पार्टनर को पद या धन लाभ मिलने की संभावना है, हालांकि वे परिवार को लेकर थोड़ा उदासीन रह सकते हैं। संवाद बनाए रखें, यह रिश्ते की कुंजी है। तो ये था आपका जुलाई राशिफल वृश्चिक राशि वालों। याद रखिए, यह राशिफल एक सामान्य भविष्यवाणी है। आपकी कुंडली के अनुसार परिणाम अलग हो सकते हैं। नमस्कार धनु राशि वालों, जुलाई 2025 में शनि और बुध दोनों वक्री हैं और इसका आपकी राशि पर गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। क्या पार्टनर और करियर में तनाव रहेगा? क्या व्यापार चमकेगा? आइए जानते हैं पूरा मासिक राशिफल। शुरुआत में आपका पूरा फोकस आपके पिता, आपके धार्मिक कार्यों और लंबी यात्राओं पर रहने वाला है।
महीने के दूसरे हिस्से में आप पूरी तरह अपने कार्यस्थल और कर्म क्षेत्र पर केंद्रित रहेंगे। कुल मिलाकर जुलाई का महीना आपकी निजी और प्रोफेशनल लाइफ में संतुलन की परीक्षा लेने वाला है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? आपका ओवरऑल स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन शुक्र के प्रभाव के कारण मूत्र मार्ग और किडनी से जुड़ी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। आपको सलाह है कि भरपूर पानी पिएं, अपनी डाइट में सफाई और बैलेंस बनाए रखें, नियमित चेकअप जरूरी है। धन और आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन भाव के स्वामी शनिदेव हैं और वे इस समय आपके परिवार भाव में हैं। इसका मतलब मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन उसका फल भी मिलेगा। ये महीना आपको ये सिखाएगा कि सच्चा धन लगन और अनुशासन से ही आता है। पारिवारिक जीवन, इस महीने शनि और चंद्रमा का योग बन रहा है, जो संकेत दे रहा है माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उनके पैरों में दर्द या पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है। परिवार के साथ बिताया गया समय इस महीने बहुत ही मूल्यवान रहेगा। संतान के क्षेत्र में सितारे बहुत अच्छी संकेत दे रहे हैं। संतान भाव का स्वामी त्रिकोण में है, जिसका अर्थ है संतान का पूर्ण उत्थान होगा। हो सकता है आप खुद भी कोई नई पढ़ाई शुरू करें या कोर्स ज्वाइन करें। करियर में क्या बदलाव आने वाला है? इस महीने करियर में आपके लिए बेहतरीन मौके हैं, प्रमोशन की संभावना है, नया जॉब ऑफर भी आ सकता है, लेकिन याद रहे मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। अगर आपने ठान लिया तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। वैवाहिक जीवन और रिश्तों की बात करें तो इस महीने आपके रिश्ते मीठे रहने वाले हैं, अर्थात उनमें काफी मिठास रहेगी। शादी और संतान से जुड़ी बाधाएं दूर होंगी। आपके पार्टनर को पद और धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि शादी में देरी हो रही थी तो अब राह खुलती नजर आ रही है, और यदि शादी हो चुकी है तो वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और स्थिर रहेगा। व्यापारियों के लिए महीना दो भागों में बटा है। महीने के 17 तारीख तक बुध अष्टम में है, जिससे आपको नुकसान का योग बन सकता है, लेकिन 18 तारीख के बाद जैसे ही बुध की स्थिति सुधरेगी, लाभ के रास्ते खुलेंगे। बुध के वक्री होने के बाद व्यापारी व्यापार में अच्छी वृद्धि देख सकते हैं। तो धनु राशि वालों, जुलाई 2025 आपके लिए है संतुलन, अवसर और परिश्रम का महीना। सेहत का ध्यान रखें, माता और परिवार के साथ संबंधों में प्रेम रखें, करियर और बिजनेस में मेहनत जारी रखें। यह राशिफल एक सामान्य भविष्यवाणी है, आपकी कुंडली के अनुसार परिणाम अलग हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे मकर राशि वालों की। नमस्कार मकर राशि वालों, जुलाई 2025 में शनि और बुध दोनों वक्री हैं। आइए जानते हैं पूरा मासिक राशिफल, स्वास्थ्य से लेकर संतान तक। इस महीने की शुरुआत में मकर राशि वालों का पूरा फोकस जीवन के विभिन्न आयामों को संतुलित करने पर रहेगा। आप चाहेंगे कि करियर, परिवार और व्यक्तिगत जीवन में सब कुछ संतुलन में रहे। ससुराल पक्ष से संबंधित कुछ घटनाएं या जिम्मेदारियां इस महीने के आरंभ में आपका ध्यान आकर्षित कर सकती हैं। महीने के दूसरे भाग में आपका झुकाव धर्म, पूजा पाठ, गुरुजनों से सानिध्य और भाग्य वृद्धि वाले कार्यों पर रहेगा। आप ज्ञान में वृद्धि के लिए पढ़ाई में रुचि लेते नजर आएंगे। कोई धार्मिक यात्रा भी संभव है। शुरुआत में आपका पूरा फोकस रहेगा आपके पिता, आपके धार्मिक कार्यों और लंबी यात्राओं पर। महीने के दूसरे हिस्से में आप पूरी तरह अपने कार्यस्थल और कर्म क्षेत्र पर केंद्रित रहेंगे। कुल मिलाकर जुलाई का महीना आपकी निजी और प्रोफेशनल लाइफ के संतुलन की परीक्षा लेने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना मिश्रित रहेगा। विशेष रूप से बाएं हाथ में हल्का दर्द हो सकता है, लेकिन नियमित एक्सरसाइज या योग से राहत मिलेगी। पेट से जुड़ी समस्याएं या डाइजेशन में गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए खान पान का विशेष ध्यान रखें। शुरुआत में आपका पूरा फोकस आपके पिता, आपके धार्मिक कार्यों और लंबी यात्राओं पर रहेगा। इस महीने धन भाव में राहु स्थित हैं और राहु मंगल का दृष्टि संबंध बन रहा है। इसका सीधा अर्थ है कि आपको धन का लाभ होगा। भूमि या प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त से लाभ मिल सकता है। विदेशों से भी लाभ की संभावना है, जैसे विदेशी प्रोजेक्ट, नौकरी या रिमिटेंस से। सट्टा, लॉटरी या शेयर बाजार जैसी जगहों में भी अचानक लाभ के योग बने हुए हैं, लेकिन समझदारी से निर्णय लें। शुरुआत में आपका फोकस
मंगल के अष्टम भाव में होने के कारण पारिवारिक जीवन में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मकान बदलने या उसमें रिनोवेशन कराने की संभावना बन रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सामान या बिजली से जुड़े उपकरणों पर खर्च बढ़ सकता है। इस महीने संतान भाव में शुक्र विराजमान है और मालव्य योग बना रहे हैं, जो दर्शाता है कि संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है। आपके बच्चे अगर 18 साल से कम उम्र के हैं तो वे पढ़ाई या कला के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और कोई अवार्ड भी मिल सकता है। बड़ी संतान के करियर में उन्नति संभव है, उन्हें प्रमोशन या नया अवसर मिल सकता है। विवाह योग्य संतान के रिश्ते की बातचीत भी आगे बढ़ सकती है। प्रेम संबंधों के लिए भी यह समय बेहद सुखद रहेगा। सूर्य और गुरु दोनों करियर भाव में विराजमान हैं। इसका साफ संकेत है कि मकर राशि वालों को कार्य स्थल पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे और 9 जुलाई के बाद पदोन्नति या वेतन वृद्धि जैसे अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। प्रेमी और प्रेमिका के मामलों में इस महीने थोड़ी मिली-जुली स्थिति देखने को मिल सकती है। बुध निर्मल है, जिससे पार्टनर के स्वास्थ्य में हल्की गिरावट संभव है। हालांकि उनके करियर में लाभ के योग बने हैं। आप दोनों एक साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, जिससे रिश्तों में मिठास आएगी। विवाहित लोगों के लिए भी यही संकेत है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट हो सकती है, लेकिन उनके करियर में उन्नति के योग है। आप दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे। व्यवसाय करने वालों के लिए शुक्र की मजबूत स्थिति अत्यंत लाभकारी होगी। इस महीने आपके व्यापार में बम्पर वृद्धि हो सकती है। कोई बड़ी डील या कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो सकता है। यह महीना आपके व्यावसायिक जीवन के लिए यादगार बन सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, यह राशिफल एक सामान्य भविष्यवाणी है। आपकी कुंडली के अनुसार परिणाम अलग हो सकते हैं। नमस्कार कुंभ राशि वालों, जुलाई 2025 में शनि और बुध दोनों वक्री हैं और इसका आपकी राशि पर गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। इस महीने आपकी ऊर्जा 3 मुख्य क्षेत्रों में केंद्रित रहेगी। पार्टनर का सहयोग, व्यापार में उन्नति, सामाजिक प्रतिष्ठा को बेहतर बनाना। महीने के दूसरे भाग में आप जीवन को संतुलित करने की कोशिश करेंगे। विशेषकर ससुराल पक्ष से जुड़ी गतिविधियां बढ़ेंगी। स्वास्थ्य इस महीने मिला जुला रहेगा। हाथ पैर में दर्द, नेत्र सर दर्द, दांत संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। मानसिक चिंता बनी रह सकती हैं। इसका कारण राहु की स्थिति है। महीने के दूसरे हिस्से में आपको आराम महसूस होगा। खान पान में संतुलन बनाए रखें और पेट का खास ध्यान रखें। धन भाव में लग्नेश और शुक्र का मालव्य योग संकेत दे रहा है कि पुराने रुके हुए पैसे मिलने के आसार हैं। लंबी अवधि के निवेश जैसे एलआईसी से लाभ मिलने के योग है। प्रॉपर्टी और कृषि क्षेत्र से भी धन का लाभ होगा, परंतु मेहनत करनी पड़ेगी। शुक्र की स्थिति आपके लिए आर्थिक रूप से विशेष शुभ है। इस महीने परिवार में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। मांगलिक कार्य, विवाह के योग हैं। घर में मिठाइयां बंटने के संकेत मिल रहे हैं। मालव्य योग पारिवारिक वातावरण को प्रेम, सुख और समृद्धि से भर देगा। संतान भाव में बृहस्पति और सूर्य का प्रभाव बहुत शुभ है। छोटी संतान पढ़ाई और कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगी। अवार्ड मिल सकता है। बड़ी संतान के प्रमोशन या शादी का प्रस्ताव मिल सकता है। संतान की लंबी यात्रा भी संभव है। बुध की कमजोरी के कारण करियर थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है। मन नहीं लगेगा। शत्रु सक्रिय हो सकते हैं। ऑफिस में मतभेद की संभावना है, लेकिन 17 जुलाई के बाद समय सुधरेगा और आप राहत की सांस लेंगे। उन सब उस समय कुछ पुराने कार्य भी पूरे हो सकते हैं। पार्टनर या स्पाउस इस महीने थोड़े गुस्से में रह सकते हैं, खासकर 16 जुलाई के बाद। ऊर्जा का प्रभाव अधिक रहेगा, इसलिए संवाद में धैर्य रखें। हालांकि उनके करियर से जुड़ी कोई शुभ सूचना जरूर आएगी। अग्नि से सावधानी रखें। किचन या वाहन से जुड़ी कोई स्थिति उत्पन्न हो सकती है। व्यापार क्षेत्र में शुक्र की सीधी दृष्टि और रोचक योग आपको अभूतपूर्व सफलता दिलाएगा। इस महीने के अनुभव आप सालों तक याद रखेंगे। डील्स, लाभ और नए कनेक्शन बनने की प्रबल संभावना है। अब समय है प्लानिंग को एक्शन में बदलने का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह राशिफल एक सामान्य भविष्यवाणी है। अगर आप कुंडली के अनुसार परिणाम अलग हो सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका।
आपके यूट्यूब चैनल में। आइए बात करते हैं इस महीने के राशिफल पर। मीन राशि वालों, जुलाई 2025 आपके जीवन में दो प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस लेकर आ रहा है। पहला है रोग, ऋण और रिपु। दूसरा है दाम्पत्य जीवन। शनि और बुध की वक्री चाल आपके मानसिक और व्यवसायिक जीवन पर असर डालेगी, लेकिन सही दिशा में कर्म से आप इस समय को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना सामान्य से अच्छा रहेगा। विशेषतः 9 जुलाई के बाद अगर कोई पुरानी बीमारी थी तो उसमें सुधार दिखेगा। पेट और पाचन तंत्र से जुड़ी तकलीफों से बचने के लिए खान पान पर विशेष ध्यान दें। शनि की साढ़े साती के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए ध्यान और योग को दिनचर्या में शामिल करें। इस महीने धन भाव का स्वामी रोग, रिपु, ऋण भाव में है। इससे संकेत मिलता है कि आपको इस समय लोन आसानी से मिल सकता है। पुराना निवेश, खासकर भूमि से जुड़ा हुआ, लाभ देगा। आप अपने परिश्रम, मेहनत और संपर्कों से धन अर्जन में सफल होंगे। परिवार के लिए यह समय शुभ संकेत दे रहा है। 9 जुलाई के बाद घर में मांगलिक कार्य या कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। पेट संबंधी समस्या हो सकती है। बुध पंचम भाव में कमजोर स्थिति में है, फिर भी शुभ फल देंगे। संतान शिक्षा में खासकर मैथ्स या टैक्स कैलकुलेशन जैसे विषयों में अच्छा प्रदर्शन करेगी। करियर की दिशा में बच्चों को सकारात्मक अवसर मिल सकते हैं। करियर भाव में मंगल की उपस्थिति अत्यंत शुभ है। ऑफिस में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। गुप्त शत्रु या षड्यंत्र करने वाले लोग खुद ही फंस जाएंगे। आपकी इंट्यूशन इस महीने तेज रहेगी। सही फैसले आप खुद अनुभव से लेंगे। कुल मिलाकर करियर में सफलता और उन्नति निश्चित है। शनि का प्रभाव दाम्पत्य जीवन को थोड़ा कठिन बना सकता है। काम की अधिकता के कारण आप पार्टनर को समय नहीं दे पाएंगे, जिससे उलझनें बढ़ सकती हैं। पार्टनर के पैरों में दर्द या थकावट रह सकती है। उनका ख्याल रखें और समय निकालें। इस महीने व्यापारी वर्ग के लिए समय अनुकूल है, विशेष रूप से जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं। गुरु की कृपा से बिक्री में जबरदस्त उछाल आएगी। कोई बड़ा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर मिलने की संभावना है। तो मित्रों, यह था जुलाई का राशिफल। यह राशिफल एक सामान्य भविष्यवाणी है। अगर आपकी कुंडली के अनुसार परिणाम अलग हो सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय निजी सलाह जरूर लें। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए और कमेंट कीजिए। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।